Hello everyone, myself Dhruv Prajapati and you are welcome to the Mathematical Tactics channel. आज की इस वीडियो में हम ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं. ठीक है, तो सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप ये प्रॉब्लम को देखिए और बाद में खुद से सोचने के बाद सॉल्यूशन देखिएगा. ठीक है, तो ये रहा आपका प्रॉब्लम, देख लीजिए. हम एक एक करके सेंटेंस को पढ़ते हैं, क्या हमें मिला हुआ है, क्या हमें फाइंड करना है वो हम जानते हैं. तो फर्स्ट हमें दिया है कि देयर आर 4 चिल्ड्रन हैव बॉल्स इन डिफरेंट नंबर्स. ठीक है, द नंबर ऑफ बॉल्स विथ एनी चाइल्ड इज नॉट अ प्राइम नंबर. ठीक है, इफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज 20 देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स ईच चाइल्ड हैज. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 चाइल्ड है, तो मान लेते हैं कि ए, बी, सी और डी ये हमारे 4 चिल्ड्रन है. ओके, ए के पास हम मान लेते हैं ए नंबर ऑफ बॉल्स है, बी के पास बी नंबर ऑफ बॉल्स है, सी के पास सी और डी के पास डी नंबर ऑफ बॉल्स है. साथ ही साथ दिया है कि ये चारों नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए. दूसरा है कि प्राइम नंबर्स होने चाहिए, प्राइम नंबर्स नहीं होने चाहिए. ए बी सी डी चारों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है और इन चारों का एडिशन 20 है. ठीक है, तो अभी ये दोनों पॉइंट पर से हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है. सोचिए कैसे करेंगे हम. तो प्राइम नंबर नहीं है, मतलब कि कोई भी प्राइम नंबर हमारा सॉल्यूशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा. साथ ही साथ एडिशन 20 होना चाहिए, तो 20 से बड़ा नंबर तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा नहीं तो हमारा एडिशन 20 से एक्सीड कर जाएगा. ठीक है, तो मतलब कि 20 से नीचे वाले सभी प्राइम नंबर्स हमारे सॉल्यूशन के लिए एलिजिबल नहीं है. ठीक है, इतना हमें समझ में आया. तो 20 से नीचे सभी प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये हमारे 20 से नीचे वाले प्राइम नंबर्स है. तो ये तो पक्का हो गया कि इन सभी नंबर्स में तो हमारा सॉल्यूशन आएगा ही नहीं. बाकी कितने नंबर बचे? 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और 20. अभी 0 क्यों नहीं लिया है? क्योंकि दिया गया है 4 चिल्ड्रन हैव बॉल्स, मतलब कि सभी के पास मिनिमम एक बॉल तो होगा ही, तो हमने 0 यहाँ पर इसलिए कंसिडर नहीं किया है. तो अभी इन नंबर्स में से हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे? कि जिन 4 नंबर्स का एडिशन 20 बनेगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा. ठीक है, सिंपल है. तो लास्ट से एक एक करके हम चेक करते जाते हैं कि क्या आएगा. लास्ट में 20 से स्टार्ट करते हैं. अगर हम ए को 20 ले लेते हैं तो क्या आएगा? तो यहाँ पर 20 लेंगे और एडिशन भी 20 है, तो इन तीनों नंबर को 0 होना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन वो हमारी कंडीशन को फेल कर रहा है कि कोई भी नंबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि 20 हमारा सॉल्यूशन नहीं आएगा. ठीक है, 18 के बारे में बात करते हैं. तो ए को आप 18 ले लीजिए. तो अभी इन नंबर्स में से 20 होने के लिए कौन से नंबर एलिजिबल होंगे? डी को आप 1 ले लीजिए, सी को भी आप 1 ले लीजिए और डी को 0 ले लीजिए. तो अभी आपको क्या लगता है? यहाँ पर 0 आ गया, मतलब कि हमारी कंडीशन फेल कर रहा है. साथ ही साथ 2 बार 1 आए तो वो भी कंडीशन. कौन सी कंडीशन? कि सभी बॉल्स डिफरेंट नंबर्स, मतलब कि सभी के पास डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सेम आ रहा है, मतलब कि 18 भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है. 16 के बारे में बात करते हैं. 16 लेते हैं, तो 20 आने के लिए इन नंबर्स में से 1 या तो 1 को आप 3 टाइम्स, नहीं वो भी नहीं आएगा, 4 को एक टाइम ऐड कीजिए तो 20 आ जाएगा. ठीक है, लेकिन ये दोनों को 0 होना पड़ेगा फिर से. तो फिर से हमारी मेन कंडीशन 0 नहीं होने चाहिए, वो फेल कर रहा है, मतलब कि 16 भी एलिजिबल नहीं है. बाद में 15 की बारी आ रही है. 15 लेते हैं, तो इन तीनों नंबर का एडिशन 5 होना चाहिए. ऐसा कौन से नंबर्स है? 1 और 4 है, तो 1 ऐड कीजिए, 4 ऐड कीजिए, तो ये फिर से D0 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर फिर से 15 भी एलिजिबल नहीं है. 14 की बारी आती है. 14 ले लीजिए, तो बाकी 20 होने के लिए 6 बचा, तो 6 के लिए आप 6 ले सकते हैं, या तो फिर
4 + 1 कर सकते हैं, लेकिन फिर से रिपीटेशन या 0 आ रहा है तो फिर से 14 भी एलिजिबल नहीं है। 12 की बारी आती है, 12 लीजिए तो बाकी बचा कितना, 8 बचा। तो 8 लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 4 को 2 टाइम ऐड कीजिए, या तो फिर 8 को 1 टाइम ऐड कर दीजिए, बाकी के 2 0 हो जाएंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी बताता हूँ कि 8 को आप बी की जगह ले लीजिए, ये दोनों 0 आएंगे। सेकेंड में आप 6 1 1 कीजिए तो फिर से वो 20 बनेगा, और या तो फिर आप 4 को 2 टाइम ऐड कीजिए तो 20 बनेगा। लेकिन एक में भी हमारी कंडीशन सभी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो मतलब कि 12 भी एलिजिबल नहीं है। 10 पे आते हैं, 10 क्या कह रहा है हमारा, 10 ये है तो हमारे बाकी के नंबर्स का एडिशन 10 होना चाहिए। तो हो रहा है कि नहीं देखिए, तो बाकी के नंबर का एडिशन 6 + 4 से कर सकते हैं आप, या तो फिर 9 + 1 से कर सकते हैं। 9 + 1 करेंगे तो बाकी के 2 नंबर 10 बना देंगे, लेकिन ये इसको 0 होना पड़ेगा। 9 बाद में आप 8 + 1 + 1 करेंगे तो वो हमारा रिपीटेशन आएगा। 6 + 4 करेंगे वो थर्ड डिजिट 0 आएगा, मतलब कि 10 भी एलिजिबल नहीं है। 9 के बारे में बात करते हैं तो हमारा सम 11 होना चाहिए। तो 11 कौन से नंबर बना रहा है, 9 + 1 + 1 वो भी एलिजिबल नहीं होगा, रिपीटेशन आया इसलिए। बाद में 8 + 3 करेंगे वो भी एलिजिबल नहीं है। 6 + 4 + 1 होगा, ठीक है। 6 4 और 1 ले लीजिए तो 9 + ये दोनों 10 + 1 20 आ गया, मतलब कि हमारी ये जो पेयर बनी वो हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बाद में 9 आ गया। अभी 8 के बारे में बात करते हैं। अगर हम a को 8 ले लेते हैं तो बाकी के नंबर्स को क्या होना पड़ेगा, 12 होना पड़ेगा। तो 12 कब बनेगा, ये सभी सॉल्यूशन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 10 के सॉल्यूशन में अगर 9 नहीं आ रहा है तो 9 के सॉल्यूशन में 10 कैसे आएगा, सिंपल लॉजिक है। मतलब कि हमें चेक करना है तो इसके ऊपर वाले नंबर्स को ही चेक करना पड़ेगा। तो 6 के बारे में 8 के बारे में बात करेंगे तो बाकी का 3 डिजिट का एडिशन 12 आना चाहिए, लेकिन आप देखिए इन तीनों का आप एडिशन करेंगे तो भी 12 नहीं आएगा, 11 से एक्सीड ही नहीं करेगा, मतलब कि सभी डिजिट्स एलिजिबल होगी ही नहीं। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो ये है, कोई एक के पास 9 बॉल होंगे, बाकी दूसरे के पास 6 4 और 1, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सो हमें ये प्रॉब्लम में ये नहीं फाइंड करना था कि किस बच्चे के पास कितने बॉल होंगे, हमें ये फाइंड करना था कि ये इक्वेशन को सॉल्व करने वाले ABCD कौन से होंगे, मतलब कि ऐसे 4 नंबर कौन से होंगे जिसका एडिशन 20 आए और वो चारों डिजिट्स डिफरेंट हो और प्राइम नंबर ना हो। तो ऐसा हमें सॉल्यूशन फाइंड करना था, मतलब कि ये चारों नंबर्स जो है वो हमारा सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सो अभी यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।